हाय पेरेंट्स। आज मैं कुछ ब्रेन गेम्स के बारे में बात करूंगी जो हमारे ब्रेन को बहुत ज़्यादा स्टिमुलेट करता है, यानी कि एक्टिवेट करता है कि वो अच्छी लर्निंग कर सकें। अच्छी लर्निंग मतलब जब ब्रेन एक एक्टिवेट होगा तो उसको कॉन्स्टेंटली वो प्रोसेस करता रहेगा कि एक कॉम्प्लिकेटेड टास्क को किस तरह वर्क करना है, हमें किस तरह उसको प्रोसेस करना है कि वो काम बेटर टू बेटर हो। तो हमारे ब्रेन हमारी कॉग्निटिव स्किल्स को अलाउ करता है कि हम उसको अच्छे से लर्न कर सके और हमारे ब्रेन को प्रोसेस करना सिखाता है। तो इस तरह की मैं नंबर ऑफ़ गेम्स बताऊंगी आपको जो ब्रेन गेम्स होती हैं, जिससे हमारा ब्रेन बच्चों का ही नहीं बड़ों का भी एज ग्रुप में एक्टिवेट होता है। सो हेयर इज़ अ लिस्ट ऑफ एक्टिविटीज़, यू कैन रॉट इट डाउन। सो लाइक पजल्स आर वेरी गुड फॉर चिल्ड्रन। पजल्स बच्चे की ब्रेन डेवलप कराती है। सेम वे मेजेस गेम भी बच्चों को प्रॉब्लम स्किल्स को, उनके कॉग्निटिव स्किल्स को एनहांस करती है। प्रिटेंड प्ले, बच्चे प्रिटेंड प्ले करते हैं कि अगर डॉक्टर का काम है तो डॉक्टर को किस तरह वो एक्ट कैसे करना है। सो प्रिटेंड प्ले, रोल प्ले, इस तरह की गेम्स भी बच्चों को बहुत कुछ सिखाती हैं। सुडोकू मैथमेटिकल स्किल्स एनहांस करती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स एनहांस करती है। ब्रेन टीजर्स इतने कॉम्प्लिकेटेड या ट्विस्टेड क्वेश्चंस होते हैं जिससे ब्रेन एक्टिवेट होता है और अच्छे से वर्कआउट करता है। स्पॉट द डिफरेंस, ये गेम है जो हमें फोकस कंसंट्रेट करने में हेल्प करती हैं, तो इससे हमारा भी ब्रेन एक्टिवेट होता है। आई स्पाई गेम है, स्पाई करना मीन्स उसको ढूंढना, तो इससे भी ब्रेन हमारा एक्टिवेट होता है और सोचता है कि ये यहाँ नहीं है तो कहाँ होंगे, और इस तरह से ब्रेन फंक्शन और इजी करता है। ऑब्स्टिकल्स, रूबिक क्यूब्स, ये ऐसी गेम हैं जिससे भी हमारा गेम जो है वो अच्छे से हम कर पाते हैं, क्योंकि हमारा ब्रेन स्किल अच्छा होता है। स्कैवेंजर हंट, यानी कि वही ट्रेजर हंट जैसे हम खेलते हैं, ढूंढते हैं चीज़ को, तो हमारा प्रॉब्लम सॉल्विंग और हमारी कंसंट्रेशन, फोकस, ये सब ठीक होता है। कंसंट्रेशन गेम्स, ऐसी बहुत सारी कंसंट्रेशन गेम्स हैं जैसे कि स्कैवेंजर, जिसमें हमें बहुत ज़्यादा फोकस करना पड़ता है। देन इज़ मेमोरी गेम्स। अगर हम बच्चे को बोलें कि ये 5 आइटम्स हैं बास्केट में, इसमें से एक आपने हटा दी, तो बताओ इसमें से क्या हटा दिया। तो इस तरह से मेमोरी गेम्स और ज़्यादा इजी टू डिफ़िकल्ट एडवांस लेवल तक हमारी मेमोरी गेम्स बनती हैं। पिक्शनरी में भी हम एक पिक्चर दिखाएंगे बच्चे को और उसमें से बताएंगे कि इसमें से आप एक डियर ढूंढो या एक लायन ढूंढो, या अगर इसमें कौन कौन सी फिगर्स आपको नज़र आ रही हैं। सो पिक्शनरी भी हमें फोकस और कंसंट्रेट करने में हेल्प करती है। और है स्टोरी टेलिंग में उनकी क्रिएटिविटी एनहांस होती है, हमें उनको और ज़्यादा उसको क्रिएटिव फॉर्म में प्रेजेंट करना आता है, तो उनकी ब्रेन एक्टिवेट होता है। बिल्डिंग ब्लॉक्स इज़ द फर्स्ट थिंग दैट द चाइल्ड लर्न्स टू डू। So building blocks is a simple step to the brain activation level. Hide and seek, छुपन छुपाई बच्चे खेलते हैं। स्क्रैम्बल, वर्ड हंट, एक लिस्ट ऑफ वर्ड्स दिए होंगे और उसमें से आपको वर्ड्स बनाकर बताने हैं, खोजने हैं नए नए शब्द, तो वोकैबुलरी एनहांस होती है और साथ ही उनका फोकस और कंसंट्रेशन हो रहा है। ये गेम हम न्यूज़पेपर में भी कर सकते हैं। मैं अपने बच्चों के साथ लेटर हंट करती हूँ पहले, कि इसमें से एच ढूंढो, या उसके बाद फिर हम हायर लेवल पे जाते हैं कि आप इसमें से वर्ड लायन ढूंढो। फिर हम और ज़्यादा डिफ़िकल्ट कर सकते हैं कि इसमें से एक वर्ब ढूंढो। फिर और ग्रामेटिकली हम उसको बोल सकते हैं कि इसमें से आप कोई एक्शन वर्ड ढूंढो, या कोई नाउन्स इनमें जितने हैं वो ढूंढो। तो इस तरह से हम इजी टू लेवल टू डिफ़िकल्ट टास्क पे जा सकते हैं। सो ब्रेन गेम्स, ब्रेन एक्टिविटीज़ ब्रेन को बूस्ट करने के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, नॉट ओनली फॉर आवर चिल्ड्रन बट ऑल्सो फॉर एडल्ट्स में एल्जाइमर जैसे होता है, डेमेंशिया जैसी इलनेस को हम प्रिवेंट कर सकते हैं through these brain activities, brain exercises and brain games. So hope this helps.
try to do some brain gymming with your children. Hope to and see you next time. Bye.